हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आई हूँ खेत में पानी लगाने के लिए। तो मैंने सोचा आज हम किसी मुद्दे पर बात करें। तो आज हम बात करेंगे पेड़ों को कटने से बचाना है, जिसको हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सोचो, अगर कल सुबह आप उठो और सांस लेने के लिए अच्छी हवा ना हो, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इसके जिम्मेदार हम सब होंगे, क्योंकि जब पेड़ कट रहे थे तो हम सब चुप थे। और हम सब जानते हैं कि एक पेड़ बड़ा होने में 10 से 15 साल लेता है और सिर्फ उसे काटने में 10 मिनट लगते हैं। जैसे कि आप ये देखो, जामुन का पेड़ है और ये मेहंदी का पेड़ है। इनको कम से कम 10 साल हो गए हैं, बट अगर हम इसको काटेंगे तो सिर्फ 10 से या 15 मिनट मुश्किल से लगेंगे। तो इसी तरह हर साल हज़ारों पेड़ काट दिए जाते हैं, कभी हाईवे के नाम पर और कभी बड़े प्रोजेक्ट के नाम पर, कभी विकास के नाम पर। तो आप क्या इसको विकास मानते हो, जहाँ पर धरती को बंजर बना दिया जाता है और हज़ारों पेड़ काट दिए जाते हैं। और हम सब जानते हैं, जब भी इस तरह की कुछ भी मुसीबत आती है तो सबसे पहले इसका इफ़ेक्ट गरीब जनता पे पड़ता है। क्योंकि जो अमीर इंसान है वो तो एसी खरीद लेगा, बट जो गरीब इंसान है उसको तो गांव में सिर्फ धूप ही सहनी पड़ेगी, धूप को ही झेलना पड़ेगा। तो जब भी इस तरह की प्रकृति में कोई भी मुसीबत आई तो सबसे पहले उसका इफ़ेक्ट गरीब जनता पर हुआ है। और हमने ये भी देखा है पिछले कुछ सालों में जो गर्मी का टेम्परेचर है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, और जो बारिश का मौसम है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए। मतलब कि अब टाइम पर बारिश नहीं होती, तो जिसकी वजह से खेतों में अच्छी फसल नहीं हो पाती है, और जो हमारी धरती है उसका संतुलन भी अब बिगड़ने लगा है। तो इन सब का कारण एक ही है कि हमने जो जंगल है उसको कंक्रीट में बदल दिया है। जैसे कि आप ये सामने एक हाईवे देख रहे हो, यहाँ पर ये सारी एग्रीकल्चर की ज़मीन थी। तो इस हाईवे को हम जो मेन रोड है या जो मेन सिटी है दूसरी साइड से भी निकाल सकते थे, बट इसको क्या किया गया, बीच गांव से निकाल दिया है, जहाँ पर हमारी जो एग्रीकल्चर की ज़मीन थी वो बेकार हो गई है। यहाँ पर हाईवे बन गया है। और हम सबको ये भी पता होना चाहिए कि जब जंगल काट दिए जाएंगे तो बारिश नहीं होगी, और जब बारिश नहीं होगी तो फसलें भी अच्छे से नहीं होंगी, और जब फसल अच्छी नहीं होगी तो हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं होगा। तो उस समय हमें याद आएगा कि ये हाईवे काम नहीं आएगा, तब हमें खाने की ही ज़रूरत पड़ेगी। उस समय पैसा काम नहीं आएगा, तब हमें खाने की ज़रूरत आएगी। तब आप सोचोगे कि हमें पेड़ों को बचाना चाहिए था या फिर पेड़ लगाने चाहिए थे। तो इसलिए आपको आज ही कदम उठाना होगा कि आपको पेड़ों को बचाना है या नहीं। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे अच्छी हवा में सांस ले, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, और जो पेड़ कट रहे हो उसका विरोध करो। क्योंकि ये जो ज़मीन है, जो ये धरती है और ये जो हवा है, ये सिर्फ जनता की है। तो इसका फैसला करना भी जनता का ही होना चाहिए। हमें सवाल पूछने चाहिए, ये विकास किस लिए है, ये विकास क्यों हो रहा है। मैं यहाँ पर किसी भी विचारधारा के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, किसी भी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना ही किसी तरक्की के ख़िलाफ़ हूँ, और ना ही जो ये हाईवे सामने से जा रहा है इसके ख़िलाफ़ हूँ। बट हम ऐसा विकास नहीं चाहते जो हमारी धरती और जो गरीब जनता है उन सबको नुकसान पहुँचाए। तो ये विकास के नाम पर एक तरह से शोषण है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे अच्छी हवा में सांस ले, तो आपको पेड़ों को बचाना होगा, और अगर पेड़ बचेंगे तो तभी भविष्य बचेगा। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें सवाल पूछने चाहिए, और अगर हम अन्याय को देखकर भी चुप रहेंगे तो हम भी उस अन्याय के पूरे हिस्सेदार होंगे। सब बोलते हैं कि मेरे बोलने से क्या होगा या हमारे एक के बोलने से क्या हो जाएगा। तो हम सब जानते हैं कि जो इतिहास शुरू हुआ वो एक आवाज़ से ही शुरू हुआ था।
तो इसलिए पेड़ लगाओ। जैसे मैंने बहुत सारे पेड़ लगा रखे। ये है जामुन का पेड़, ये है अमरूद का, और ये है चकोतरे का पेड़। ये पपाया भी लगाया है, और ये भी अमरूद का पेड़ है। और देखो ये चीकू का पेड़ लगाया है। सॉरी, ये कौन सा पेड़ है? आड़ू का पेड़ है। और इधर लगाया है कटहल का पेड़, और हमने लगाए हैं लीची के पेड़ भी, और ये है किन्नू का पेड़। तो इसलिए आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और अपने भविष्य को बचाएं। थैंक यू सो मच गाइस। अब मैं जा रही हूँ अपने घर। बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।